नमस्कार दोस्तों। भारत और रूस की दोस्ती की वजह से अमेरिका काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है और वो इंटरनेशनल मंचों पर भारत को घेरने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। अमेरिका भारत के साथ अपनी दोस्ती को बनाए हुए रखना चाहता है, इसीलिए वो इनडायरेक्टली भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाता है ताकि भारत दबाव में आ जाए और रूस के साथ किसी भी तरह का व्यापार करना रोक दे। लेकिन इस बार अमेरिका का यह दाव उसी के ऊपर उल्टा पड़ गया है और अमेरिका को इससे $220 बिलियन का भारी नुकसान हुआ है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो चुका है, यानी कि वो दिवालिया घोषित किया जा चुका है। दोस्तों, यह बैंक अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है और इसके पास $220 बिलियन का एसेट मौजूद था, लेकिन अब इसके दिवालिया घोषित होने के बाद अमेरिका के $220 बिलियन भी डूब चुके हैं। अमेरिका के इतने बड़े बैंक का दिवालिया घोषित होना अमेरिका के साथ साथ बाकी यूरोपीय और पश्चिमी देशों के लिए भी काफी बुरी खबर है, क्योंकि पश्चिमी और अमेरिकी देश सोच रहे थे कि रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाकर वो सिर्फ रूस को ही नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इसका असर अब साफ दिखने लगा है कि प्रतिबंधों की वजह से रूस के साथ साथ अमेरिका और यूरोप के देशों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसी अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग ने भारत की कंपनी अडानी ग्रुप्स के ऊपर काफी चिंताजनक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद आपने पिछले दिनों देखा ही होगा कि कितनी बुरी तरह से जो अडानी ग्रुप्स है उसके शेयरों में काफी तेजी से गिरावट दर्ज की गई थी। और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने जानबूझकर ही ऐसी रिपोर्ट जारी करवाई थी, क्योंकि अगर अडानी ग्रुप्स को नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है वो भारत के लिए भी नुकसान की बात होगी, क्योंकि अडानी ग्रुप्स भारत की कंपनी है और भारत की इकोनॉमी में अडानी ग्रुप्स का भी योगदान है। इसीलिए हिंडनबर्ग जैसी संस्थाओं को पहले अपने देश की हालात के बारे में देखना चाहिए, उसके बाद वो भारत या फिर किसी और दूसरे देश के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि अमेरिका के इतने बड़े बैंक का कोलैप्स होना अमेरिका के लिए काफी बड़ा झटका है। वहीं रही बात अडानी ग्रुप्स की, तो अब एक बार फिर से अडानी ग्रुप्स के शेयरों में काफी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अडानी ग्रुप्स के शेयर 2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ चुके हैं।